हेलो दोस्तों, तो स्वागत है एनसीईआरटी रीडर चैनल में। इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज क्यू ईच आर फिक्स्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2a अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. Another point charge q naught with mass m is placed at midpoint between the two fixed charges for a small displacement along the line joining the fixed charges. The charge q naught execute shms. The time period of the oscillation of the charge q naught. So it's all about the charge q naught. यहाँ पे जो charge q naught दिया गया है, इसके बारे में आपको टाइम पीरियड के बारे में पूछा गया है क्या होगा। तो टाइम पीरियड का मतलब है, जब भी हम टाइम पीरियड को रिलेट करेंगे किसी से भी, तो एसएचएम वाला फोर्स उस पर लगना चाहिए। और एसएचएम वाला जो फोर्स होता है, इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिखते हैं एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, जहाँ पे ये एक्स के साथ जो कॉफिशिएंट लगा हुआ है ये आपका के टर्म्स होता है। या इससे हम लोग अगर हम फोर्स को इस पे लिख लें इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स जो होगा वो आपका एम ओमेगा स्क्वायर होगा, और उसके बेसिस पे हम ओमेगा को निकाल लेंगे। और ओमेगा निकालने के बाद टाइम पीरियड जो होगा वो 2 पाई बाय ओमेगा होगा। तो यहाँ पे जैसे ही एक्स डिस्टेंस ये डिस्प्लेस होगा, उस केस में क्या होगा कि जो राइट वाला यहाँ पे चार्ज कैपिटल क्यू है, वो इस पे एक रिपल्सिव फोर्स लगा देगा, जिसको हम एफ एल मान लेते हैं लेफ्ट की तरफ। और ये लेफ्ट वाला जो चार्ज क्यू है, इस पे एक राइट की तरफ फोर्स लगा देगा, जिसको हम एफ आर मान लेते हैं। अब इसमें ये वाला फोर्स जो है ये ग्रेटर होगा। तो जैसे ही चार्ज क्यू नोट को आप आगे की तरफ थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे लेफ्ट राइट की तरफ, तो ये चार्ज रीस्टोर करना चाहेगा अपना पोजीशन को, जो यहाँ पे पोजीशन से डिस्प्लेस किया गया है, उसको अगर हम मीन पोजीशन मानते हैं। तो दैट मीन्स कि आपको नेट फोर्स निकालना है। नेट फोर्स निकालने के बाद नेट फोर्स क्या हो जाएगा, दिस इज जो इस पे फोर्सेस लग रहा है एफ एल माइनस ऑफ एफ आर, दैट इज द नेट फोर्स। तो यहाँ पे फोर्स जो लग रहा है क्यू नोट पे, वो है आपको एफ एल माइनस ऑफ एफ आर। तो जो नेट फोर्स है वो हो जाएगा इसको के क्यू क्यू नोट डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम ए माइनस एक्स का स्क्वायर एंड माइनस के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय ए प्लस एक्स का स्क्वायर. सॉरी, सिंप्लीफाई इट, यू विल गेट द फोर्स, नेट फोर्स ऑन द क्यू नॉट चार्ज. तो नेट फोर्स इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो दिस इज के क्यू क्यू नॉट डी, एंड देन न्यूमरेटर टर्म विल बी 4ax डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर. यहाँ पे एक चीज है कि a जो है इन कंपेरिजन टू x इट इज सॉरी, a इज वेरी वेरी ग्रेटर देन इन कंपेरिजन टू x. तो क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया जा रहा है, तो a इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल x, सो वी कैन राइट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट विल बी a स्क्वायर ऑन. तो यहाँ से जो आपके पास इक्वेशन आ रहा है, दैट मीन्स कि जो फोर्स आ रहा है, फोर्स विल बी, इट इज 4k क्यू नॉट क्यू डिवाइडेड बाय ए क्यूब एंड देन मल्टीप्लाइड बाय एक्स. इस फोर्स को अगर हम कंपेयर करते हैं एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, जो कि एसएचएम वाला फोर्स होता है, तो यहाँ से हम एम ओमेगा स्क्वायर को लिख सकते हैं, इट इज 4 टाइम्स के क्यू नॉट क्यू डिवाइडेड बाय ए क्यू. और इसके बेसिस पे हमें ओमेगा मिल जाएगा. ओमेगा हो जाएगा यहाँ पे, इट इज 4k क्यू नॉट एंड कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय एम टाइम्स ऑफ ए क्यू, दिस वन. ये आपका ओमेगा आ गया. आफ्टर गेटिंग द ओमेगा वैल्यू वी कैन फाइंड आउट व्हाट विल बी द टाइम पीरियड. टाइम पीरियड विल बी is 2 pi by omega, and this is 4. Here it is 2 pi by omega, so here we can get it is 2 pi and divided by omega value is 4k and q naught capital Q and m a q. तो अगर हम 2 पाई को भी रूट के अंदर में लिख लेते हैं, तो इट विल बी 4 टाइम्स ऑफ पाई स्क्वायर एंड एवरीथिंग विल बी इनसाइड द रूट. के का वैल्यू अगर हम लोग 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट रख ले, यहाँ से ये 4 और ये 4 कट जाएगा, so it will be 1/4 pi epsilon naught. So finally result I'm writing, it is 4 pi cube and then m a cube divided by q into q naught. This will be in the root. So you can check the option here, it is which option we are having. This is 4 pi q e naught epsilon naught m a q by q in q naught. A option is correct, so that we can say that option A is option is answer. I hope you can understand this one, that कि जब भी एसएचएम वाला प्रॉब्लम होगा, तो पहले हम फोर्स अगर निकाल पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे फोर्स वाला चार्ज पार्टिकल था, फोर्स ही निकालना था, तो फोर्स रिजल्टेंट को अगर हम एसएचएम वाले इक्वेशन से कोरिलेट करके ओमेगा को निकाल लें, तो ओमेगा को फिर टाइम पीरियड से रिलेट कर लेंगे और इससे आपका रिजल्ट आ जाएगा. थैंक यू.